हंसते रहिए, कब क्या पता कि कल मर जाएं। इतना भार लेकर के क्यों जीना? लगता है ब्रह्मा विष्णु महेश हम ही हैं। ऐसे बैठ जाएंगे, घर में बेटी की शादी है, बैंड बज रहे हैं और भाई साहब है कि चेहरा ऐसा तबला जैसे बनाई है। समझते हो तबला? नहीं, हमारे मध्य प्रदेश की भाषा है पतीला, बटुआ इतना बड़ा जो होता है, चावल बनता है। अब घर में शादी है, घर में खुशी है, भाई साहब बिल्कुल ऐसा मुंह बनाए ही इतने सीरियस हो गए कि लगता है डॉक्टर के पास हार्ट अटैक हुआ ही नहीं, चले गए। इतना नहीं, चेहरा ऐसे जैसे भगवान का चेहरा। आप देखिए, युद्ध में भी होते हैं तो चेहरे में मुस्कान बनी रहती है। प्रॉब्लम्स को बड़ा मानोगे तो प्रॉब्लम हावी हो जाएगी। ये साइकोलॉजी है। समस्या को अगर बड़ा मानोगे तो समस्या आपके ऊपर हावी हो जाएगी। समस्या को अगर उसके ऊपर आपको हावी होना है तो आपको मुस्कुराना पड़ेगा। जैसे कोई शत्रु है, उसको जलाना है अगर आपको, तो मुस्कुराते रहिए। वो सोचेगा मैं इसको इतना कष्ट दे रहा हूं फिर भी हंस क्यों रहा है, वो रोने लगेगा। मेरा विषय साइकोलॉजी का रहा है, इसको आजमा लीजिए आप। हंसना एक ऐसा हथियार है, हर जगह आप जीत सकते हो। समाज में निकलो तो हंसते रहो, कोई प्रॉब्लम हो तो हल्की मुस्कान रखे रहो। कहीं भी जाओ, मुस्कुराते हुए चेहरे को हर व्यक्ति देखना चाहेगा। और चेहरे में अगर 12 बजे हैं, 11 भी बजे हैं तो नहीं देखना चाहेगा कोई। ठीक है, मुस्कुराते रहो, आप प्यारे लगते हो, अच्छे लगते हो। सीरियस ऐसे हो, लगता है सब कुछ लुट गया, अब तो जाना है ऊपर। हाँ, बैठ गए। बिल्कुल इस हिसाब से तो पांडव कितने थे? 5 थे। कौरव कितने थे? 100 मारे गए। अब पांडव बिल्कुल सब 5 के 5 रहे। भीमसेन के द्वारा दुर्योधन की जंगा तोड़ दी गई। दुर्योधन कराह रहा है, रो रहा है। अब दुर्योधन के पास कौन आया? अश्वत्थामा आई, द्रोणाचार्य के पुत्र आते हैं। बोले मित्र क्या बात है? बोले पांडवों का सर चाहिए, ले आओ। बोले दुख तो इस बात का है कि हम में से कोई नहीं बचा और 5 के 5 जिंदा हैं। बोले चिंता मत करो। अश्वत्थामा जाते हैं और जाकर के पांडव तो नहीं मिले, भगवान पांडवों को दूर ले गए। जिसके रखवारे भगवान हो उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। पांचाली के पुत्रों को मार करके ले आया। पांचाली के पुत्रों को मार दिया वो ब्राह्मण बालक। जब पांचाली ने देखा, रोने लगी, विलाप करने लगी। विलाप करने लगी पांचाली। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कि जो तुम्हारे पुत्रों को मारा है मैं उसका वध कर दूंगा। दौड़ करके गए, अश्वत्थामा को पकड़ के लाए, हाथ को बांध करके सामने प्रस्तुत किया गया। लेकिन भारत की नारी को देखो, आते ही जब देखा कि ये ब्राह्मण बालक है, इसके पिता तो मारे गए हैं द्रोणाचार्य, ये हाथ इसका बंधा है, दया आ गई, करुणा उभर आई। उसने कहा, पांचाली ने क्या कहा? मुच्यताम एषः ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो। और एक बार नहीं कहा, 2 बार कहा कि निश्चित रूप से छोड़ दो। लेकिन कहते हैं मृत्यु 2 तरह की होती है। किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए तो भी एक मृत्यु है। उसका आधी मूछ, आधी दाढ़ी, बाल वाल काट करके, धक्का दे करके अश्वत्थामा को निकाल दिया गया। लेकिन उसके मन में जो क्रोधाग्नि थी और भड़क गई।
बोला कि पांडवों के वंश का मैं सर्वनाश करूंगा। और जाकर के देखा कि उत्तरा का गर्भ में बालक है, शिशु है। उसने ब्रह्मास्त्र को संधान किया, ब्रह्मास्त्र का, ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित किया और सीधे वहीं से अश्वत्थामा ने उत्तरा की गर्भ जो अभिमन्यु की पत्नी है, ब्रह्मास्त्र को चला दिया। ब्रह्मास्त्र को देख करके उत्तरा ने किसी को नहीं पुकारा। पांचाली ने किसको पुकारा था? भैया, बुद्धि बहुत बड़ी चीज होती है। पांचाली ने पतियों को पुकारा था। किसे पुकारा था? पांचाली की जब दुशासन साड़ी को खींच रहा था तो पांचाली किसको पुकार रही थी? अपने पति को पहले, इसके बाद पति नहीं सुने, भीष्म पितामह को पुकारा, द्रोणाचार्य को पुकारा, कृपाचार्य को पुकारा, सारे समाज को पुकारा। जब सबको पुकार लिया, कोई नहीं सुना। अंत में जब सोची कि मेरी लाज जब चली जाएगी, तब जाकर के भगवान को पुकारा। और जैसे ही भगवान को पुकारा, भगवान साड़ी के रूप में प्रकट हो गए। लेकिन देखिए, क्या जो पांचाली ने गलती करी, क्या वो गलती उत्तरा ने किया? उत्तरा भी तो पुकार सकती थी पांडवों को, नहीं पुकार सकती थी वो? किसी को उत्तरा पुकार सकती थी, लेकिन किसी को नहीं पुकारा। उत्तरा ने सीधे भगवान को पुकारा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युर्परस्परम्। सीधे, हे गोविंद मेरी लाज रखो। उत्तरा ने क्या कहा? मैं मर जाऊं तो चलेगा, लेकिन ये बालक नहीं मरना चाहिए। मुझे बचाओ, और मुझे नहीं, मेरे बालक को बचाओ। कुल का दीपक है, ये बुझने ना पाए, इसलिए मैं पांडवों को नहीं पुकार रही, मैं किसी को नहीं पुकार रही। हे गोविंद, हे ठाकुर, हे बांके बिहारी, हे केशव, हे पतित पावन, हे सर्वेश्वर, हे द्वारकाधीश, मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। लगन मेरी रक्षा करो। लगा बैठे तुरंत भगवान तुरंत आई। एक क्षण भी उन्होंने देर नहीं लगाई। भगवान आए। भगवान ने कहा, ब्रह्मास्त्र मेरे भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रविष्ट हो गए। आज जो है उत्तरा का गर्भ धन्य हो गया। कैसे धन्य हो गया? भक्त तो पहले से ही है, भक्त तो पहले से ही विद्यमान है। वाह उत्तरा, और धन्य है उत्तरा का गर्भ। उत्तरा ने अपने गर्भ में भक्त और भगवान को दोनों को रख लिया। आज जो है कुंती बुआ देख रही है इस दृश्य को, बोली वाह वाह प्रभु तुम्हारी जय हो। भगवान ने दिव्य छवि से परीक्षित को दर्शन दिए, रक्षा करी परीक्षित की। परीक्षित ने भगवान को देखा, भगवान ने परीक्षित को देखा, और भगवान बाहर आई। कुंती बुआ ने कहा, हे प्रभु मैं मान गई, तुम्हें प्रणाम करती हूँ। कई श्लोकों में बुआ ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे गोविंद मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा, बुआ उल्टी गंगा मत बहाओ, हमें प्रणाम मत करो। बोले कोई भतीजा नहीं है तू, मैं समझ गई तू भगवान है। आज मुझे कन्हैया प्रणाम कर लेने दे। बोली बुआ क्या मांगना है बताओ, चलो मांगो।
तो आज कुंती बुआ ने वो मांगा, वो जीवन में कोई नहीं मांगता महाराज। विपदः सन्तु न सस्वतत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, आप मांगोगे? जो बुआ ने मांगा, जो कुंती ने मांगा, आप में सामर्थ्य है, आप मांग सकते हो? नहीं मांग सकते हो। कुंती बुआ ने कहा, हे गोविंद, हे ठाकुर, हे बांके बिहारी, मुझे कष्ट दे दो, इस संसार का दुख दे दो, मुझे सुख नहीं चाहिए। कन्हैया ने कहा, क्यों बुआ, क्यों? संसार जो है दुख से निवृत्ति चाहता है, दूर जाना चाहता है, और आप करीब आना चाहते हैं। तो कुंती बुआ ने कहा, ये दुख ही है जो तुम्हें पास करता है, ये दुख ही है जो तुम्हें करीब करता है, ये दुख ही है कि जब जब मेरे जीवन में दुख आया, जब जब मेरे जीवन में संकट आया, जब जब मेरे जीवन में तकलीफ आई, तो कन्हैया तुम आए। जब मेरे पुत्रों को विष दिया गया तो तुम थे, तुमने रक्षा करी। जब मुझे अनाथ किया गया तो तुम थे। जब मुझे घर से निकाला गया तो तुम थे। जब मेरे आंसू बहे तो पोंछने का काम तुमने किया। आज मेरे उत्तरा पे कष्ट आया, दुख आया, तो सामने तुम थे। तो कन्हैया तुम ही बताओ, ये दुख मेरे लिए कहीं सुख से बड़ा है। तुम सुख में नहीं आओगे, मैं जानती हूं, तुम दुख में आते हो। हे कन्हैया, अगर तुम दुख में आते हो, ये दुख भी मुझे प्यारा है, मुझे सुख प्यारा नहीं है। इसलिए मैं दुख को मांगती हूँ, इसलिए मैं कष्ट को मांगती हूँ। ये संसार का जितना भी दुख है, जितना भी दर्द है, जितना कष्ट है, हे कन्हैया, ये सब मुझे दे दो। कन्हैया ने कहा, सुख क्यों नहीं, आनंद क्यों नहीं? बुआ, तुम्हारे जीवन में जब मैं तुम्हारे जीवन को देखता हूं तो कष्ट ही कष्ट तुम्हारे जीवन में रहा है, लेकिन तुम सुख क्यों नहीं मांग रही? बोले, देखा ना कन्हैया, अब जब मेरे जीवन से दुख चला गया ना, तो तुम द्वारिका जा रहे हो। जब तक दुख था तुम मेरे साथ थे, लेकिन मैं सुखी हो गई। जब मेरे सुख के दिन आए तो आज तुम चल दिए मुझे छोड़ करके। इसलिए मुझे ये सुख नहीं चाहिए जो तुमसे दूर कर दे, तुम्हें दूर कर दे। मुझे तो वही दुख चाहिए जो तुम्हें करीब कर दे कन्हैया। आज इसीलिए कुंती बुआ ने दुख को मांगा है, और भगवान ने कहा, बुआ, मैं ये दुख नहीं दे सकता, मैं आनंद स्वरूप हूं, और मेरे डिक्शनरी में दुख है ही नहीं। मैं तो आनंद कंद हूं, मरसो वैशाह हूं, मैं कृष्ण हूं। मैं तो तुम्हें आनंदित करने आया हूं, मैं तुम्हें आनंद दे सकता हूं, मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। मैं स्वयं अपने आप को तुम्हें दे सकता हूं, दुख नहीं दे सकता। और भगवान कुछ दिन वहीं रुक गए महाराज। ये भगवान की मर्यादा होती है, भगवान का प्रेम होता है। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, बताइए। इतनी परीक्षा हुई कुंती बुआ की, लेकिन कोई ऐसा जो है व्यक्ति है कि फिर भी दुखी हो करके भी, और हनुमान जी महाराज से भी आप सुंदरकांड का पाठ करते हो, तो उनके यहाँ भी भगवान ने भी इसी सुख की व्याख्या करी है, दुख की। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो।
उनसे भी किसी ने पूछा, वो भी यही कहते हैं कि भगवान का जब सुमिरन ना हो सबसे बड़ा दुख तो जीवन में वही है। जब जीवन से भगवान चले जाएं तो सबसे बड़ा दुख है महाराज।